इस वक्त जो सर पे मुश्किल आन पड़ी है वो तो महंगाई का चैलेंज है और महंगाई पे काबू पाने के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन उसका हासिल कुछ नहीं हो रहा। आप क्या समझते हैं कि इस महंगाई का असर सरकारी इदारों पे भी पड़ेगा? देखिए, ऐसा पहले तो बता दूं कि वो बात हो रही थी पीडीएम की, तो उसमें जो शेरी रहमान थी वो इस्लामाबाद थी, वहाँ पे कायरा साहब थे। शेरी रहमान से इस्लामाबाद के अंदर ये सवाल किया गया था। तो मैं ये बात एक तो क्लियर कर दूँ, क्योंकि उस वक्त तेज़ी से एक फ़िक्र सही तरीके से हम आप बता नहीं सके अपने नाजरीन को। जहाँ तक ये महंगाई का मामला है, मैं आपको ये एक बड़ी मुसद्दका इतला देता हूँ कि एक रिपोर्ट बनी है और ये रिपोर्ट बड़ी बेहतरीन अदारे की तरफ से बनाई गई है। उसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह लिखा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हदायत पर जितनी भी कोशिश की जाती है, उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है महंगाई कंट्रोल ना होने पर वो ब्यूरोक्रेसी है। अच्छा, उस पर बाकायदा हाली महंगाई का नहीं कहा गया, उस पर लिखा गया महंगाई और तरक्याती काम, अरकान असम्बली के वो काम और हुकूमत जो काम करती है कि ये काम फौरी तौर पर हो जाए जिससे अवाम को रिलीफ मिले। उनके इन तमाम चीज़ों में ब्यूरोक्रेसी जो है, ना सिर्फ ब्यूरोक्रेसी रुकावट है बल्कि बहुत सी ब्यूरोक्रेसी ऐसी है जो इन तमाम कामों को रोकने के लिए अहकामात किसी और से लेती है। किसी और के आगे उन्होंने वाज़ेह लिखा हुआ है कि मुस्लिम लीग नून की अहम तरीन शख्सियात से भी हदायत ली जाती हैं, और उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा है। उस पर उन्होंने लिखा है कि कितने लोग बाकायदा सब्ज़ी, फल, दालें, घी, दीगर मामलात में लोगों के नाम लिखे गए हैं। बाकायदा कितने ग्रुप हैं जो कितने कितने पैसा खर्च करते हैं, किस किस को कितना कितना पैसा जाता है। बाकायदा मैं आपको ये भी बता दूं, ये मैं ब्रेक कर देता हूं आपको, ये पंजाब और केपीके के 2 मिनिस्टर्स के नाम भी मौजूद हैं कि उनका उसमें कितना इंटरेस्ट है। सही। उसमें तो यहां तक लिखा गया है कि जनाब कितने ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो रात के पहले पहर में, दिन के उजाले में, किस किस वक्त मॉडल टाउन, जाती उमरा कहाँ कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। उसमें लाहौर के एक 5 स्टार होटल, इस्लामाबाद के एक बेहतरीन होटल का भी जिक्र किया गया है कि वहाँ पर जो मीटिंग्स हुई। फिर पंजाब हाउस का भी जिक्र किया गया है कि पंजाब हाउस में कौन किसको मिला। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाक के नीचे जिन लोगों पर हुकूमत सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पे इतबार करती है, उनके नीचे ये सारा काम हो रहा है और ये काम हुकूमत को फ्लॉप करने के लिए हो रहा है। उन्होंने कहा बल्कि उन्होंने आटा बुरहान पे तो यहाँ तक लिखा कि आटा बुरहान के बाद दोबारा जब गंदम की सप्लाई की गई, गंदम दी गई, तो कई फ्लोर्स मिल्स, कई ऐसा माफिया के मिल्स एसोसिएशन के माफिया के लोग जो है अरबोंपति हो गए हैं। जो वो 25-25 साल में नहीं कमा सके थे, वो इन्होंने इस दौर में कमाया और इतना पैसा कमा लिया है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। और उसमें बाकायदा पैसे मिलते हैं ब्यूरोक्रेसी के लोगों को। वहाँ पे सरकारी मुलाजमीन उनसे पैसे कमा रहे हैं और सारे मिलकर हुकूमत को नाकाम करने और अपनी जेबें भरने पर लगे हुए हैं। सही। ये बाकायदा यासर बड़ी इस रिपोर्ट में, तो मैं बता रहा हूँ, होटल्स के नाम, मिनिस्टर्स के नाम, इस रिपोर्ट में ब्यूरोक्रेसी के नाम, कौन कहाँ पर कितना पैसा कमा रहा है। और यहाँ तक इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि जनाब अगर आप कहें कि महंगाई पे कंट्रोल हो जाएगा तो ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक चंद बड़े लोगों को गिरफ्त में लेकर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती और जब तक इन सब के ऊपर एक मॉनिटरिंग सेल नहीं बनाया जाता और जब तक सियासी जो आपके तहरीक इंसाफ के लोग हैं जब तक वो इस पर मुदाखलत नहीं करते, क्योंकि उनको रूट्स पता है कि इलाके, गली, मोहल्ले में लोगों की क्या चॉइस है, आम आदमी को क्या चाहिए, किस तरीके से काम हो सकता है। उस वक्त तक ये काम नहीं होगा जब तक आप उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे।